Hello students, welcome to English classes by Jaya ma'am. Today I will teach you about future indefinite tense. First of all, see its identification. First point, future indefinite tense is used to indicate an action that will happen in the future. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं या कार्यों के लिए किया जाता है. नेक्स्ट, दिस टेंस रिवील्स द विलिंगनेस एंड अनविलिंगनेस एंड अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन. इस टेंस का प्रयोग इच्छित, अनिच्छित या इच्छा अनुसार लिए गए निर्णयों के लिए होता है. नेक्स्ट, शैल इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब विद आई एंड वी. यानी कि जो सब्जेक्ट आई और वी हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है. विल इज़ यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट आई एंड वी. यानी कि आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स, उनके साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल का प्रयोग होता है. बट इन द केस ऑफ दिस सिचुएशन वेयर फॉर्मल ऑब्लिगेशंस, ऑफर्स, सजेशंस एंड प्रोमिसेस आर रिवील्ड, देयर विल इज यूज्ड विद आई एंड वी, शैल इज यूज्ड विद अदर सब्जेक्ट्स. लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर कि कोई बाध्यता प्रकट की जाए, कोई प्रस्ताव हो, सुझाव हो या फिर वादा प्रकट किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आई वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे और आई वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स, उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज़ करेंगे. ओके, नाउ कम ऑन द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल को फॉलो करते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सी द एग्जाम्पल, वी शैल प्ले क्रिकेट टुडे. इन दिस सेंटेंस वी इज़ द सब्जेक्ट, शैल हेल्पिंग वर्ब, वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब शैल का ही यूज़ होता है. प्ले, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्रिकेट टुडे, इट इज़ द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. Okay, next, you will write an essay. In this sentence, you is the subject, will helping verb, write, it is the first form of the verb, and essay tomorrow, it is the part of the object. Next, I will help you. अब इसमें देखिए I के साथ में क्या है, हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज़ ना होकर विल का यूज़ हुआ है, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या है, जो सब्जेक्ट आई है वो किसी से प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, आई विल हेल्प यू. तो यहाँ पे देखिए प्रॉमिस दिखा रहा है, इसीलिए आई के साथ में शैल का यूज़ ना होकर विल का यूज़ हुआ. तो आई विल हेल्प यू. नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस है उनका ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल को फॉलो करेंगे. सब्जेक्ट प्लस विल नॉट और शैल नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, आई शैल नॉट बाथ टुडे. इन दिस सेंटेंस आई इज़ द सब्जेक्ट, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल, और चूँकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर नॉट लगाया. बाथ, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, and today is the object. I shall not bathe today. Number 2, today we shall not wait for you. In this sentence we is the subject, shall is the helping verb, not negative के लिए not लगाया, wait for you, it is the part of the object. Next, India will not lose the match. इसमें देखिए इंडिया सब्जेक्ट है और इंडिया के साथ हेल्पिंग वर्ब विल नॉट, विल का के साथ में नॉट लगाया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है. लॉस, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब,
the match. It is the part of the object. Interrogative sentence. Rule number 1. Will, shall plus subject plus verb first form plus object plus question mark. Example. Will Rama will be in the library. अब इसमें देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस का जब हिंदी में ट्रांसलेट होता है तो उनके स्टार्टिंग में ही क्या वर्ड आ जाता है. जैसे इसकी हिंदी क्या होगी, विल रामा बी इन द लाइब्रेरी. क्या राम लाइब्रेरी में होगा. ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में क्या आया है ना. तो ऐसे सेंटेंसेस में हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल का यूज़ करेंगे. तो विल रामा सब्जेक्ट बी इन द लाइब्रेरी. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके. नंबर 2. विल सीता नॉट गो टू स्कूल. इसमें भी देखिए क्या है, विल हेल्पिंग वर्ब, सीता इज द सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव है तो इसमें नॉट लगा दिया. सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट लगाएंगे. जो सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज़ होगा. ओके. गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल इट इज़ द ऑब्जेक्ट and after this question mark. Number 3. Will you take part in the competition. अब इसमें देखिए will क्या है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रखा, you सब्जेक्ट, take part it is the first form of the verb, object in the competition and in the last question mark. Will you take part in the competition. क्या तुम प्रतियोगिता में हिस्सा लोगे. नेक्स्ट रूल नंबर 2. क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अब इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट. ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल लगाया. विल हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही, तो ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ होगा. ओके. Eat, it is the first form of the verb. Now, it is the object and after this question mark. What will he eat now? यानी कि इसकी हिंदी क्या हुई, वह अब क्या खाएगा. ऐसे सेंटेंसेस जिनके हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए. देखिए इसमें बीच में आया है कि वह अब क्या खाएगा, है ना, बीच में आया क्या वर्ड. तो ऐसे सेंटेंसेस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उसी जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी इंग्लिश हम स्टार्टिंग में ही रख कर ट्रांसलेट करेंगे. ओके. सी द एग्जाम्पल नंबर 2. वाई विल राशिद हेल्प मेजर. ओके. अब इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, तो उसको स्टार्टिंग में रखा और राशिद है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, विल. हेल्प it is the first form of the verb, measure it is the object. तो इसकी हिंदी क्या है, why will राशिद help measure. जो राशिद है वो मेजर की सहायता क्यों करेगा. अब इसमें भी देखिए हिंदी के सेंटेंस में क्यों वर्ड बीच में आया. तो जिनमें बीच में आता है उनका जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश हम स्टार्टिंग में ही सेंटेंस के रखते हैं. ओके. नंबर 3. विच बुक विल ही लाइक टू रीड. अब इसमें देखिए इसकी हिंदी क्या आएगी, विच बुक विल ही लाइक टू रीड. वह कौन सी पुस्तक पढ़ना पसंद करेगा या चाहेगा, वह कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहेगा. तो कौन सी, देखिए वह के बाद में कौन सी आ रहा है हिंदी के सेंटेंस में, बीच में आया प्रश्नवाचक शब्द, तो उसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो उसकी इंग्लिश हम स्टार्टिंग में रखेंगे. तो कौन सी की इंग्लिश क्या होती है, विच. विच आ गया देखिए क्वेश्चन वर्ड, फिर यहाँ पे क्या आ गया, बुक. अब यहाँ पे कौन सी पुस्तक था ना साथ में, तो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि कहाँ पर हम सब्जेक्ट को तुरंत ही क्वेश्चन वर्ड के साथ में रखेंगे. तो यहाँ पे विच के साथ में हमने तुरंत ही बुक रखा,
बुक की इंग्लिश लिखी, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, फिर यहाँ पे क्या है ही लाइक टू रीड। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए, विच बुक विल ही लाइक टू रीड। इसका पहले हिंदी में ट्रांसलेशन देखिए कि वह कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है वो ही है, ओके। और जो ये आया है कौन सी पुस्तक, ये पुस्तक जो है ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट से पहले आ गया, ओके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।